Good morning, students. I am Ashwini Kumar Bhatt, and our today's topic is exponents and powers. So, first of all जान लेते हैं कि इसमें चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एक्सपोनेंट्स के बारे में कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, expression of large numbers in exponential form, exponent of a negative integer, equal powers, laws of exponents and uses of exponents। ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट्स। सो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि कोई नंबर है जो इस टाइप से लिखा हुआ है, एक नंबर नीचे है और उसके ऊपर की तरफ साइड में एक दूसरा नंबर लिखा हुआ है। तब हम ये कहते हैं कि ये जो नीचे वाला नंबर है ये तो कहलाता है बेस, और जो ऊपर वाला नंबर है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंट, और इसे पढ़ने का तरीका है 5 raised to the power 6। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। हम इसे पढ़ेंगे 5 raised to the power 6, और ये जो नंबर हमारा है 5 raised to the power 6, इसी को हम एक्सपोनेंशियल नंबर के नाम से भी जानते हैं, और इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहा जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इन अ शॉर्ट फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स का, जैसे हमने यहाँ दिखाया है 5 को हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये 5 रिपीट हो रहा है बार बार, और इसको हमने चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो हम इसको जब हम इस तरह से एक्सपोनेंशियल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं तो यही फॉर्म हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन जो है नंबर्स का, उसकी जब शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं तो वही कहलाती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ लार्ज नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कोई भी बड़ा नंबर अगर है तो उसको हम किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सपोज हमने ये एग्जांपल लिया है 432। तो 432 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर्स करना हमें पता है कि किस तरह से प्राइम फैक्टर करते हैं। ये 432 2 2 जा 4 2 1 जा 3 and 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2 1 6 16, so 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 जा 3। सो ये जो प्राइम नंबर्स आए हैं, हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इनको हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। हम चेक करते हैं 1 2 3 4। सो 4 टाइम्स हमने 2 को लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 raised to the power 4, एंड 3 को हमने चेक किया 1 2 3, तो 3 हमारा लिखा हुआ था 3 टाइम्स, तो हम इसको लिखेंगे 3 raised to the power 3। इस तरह से हम किसी भी बड़े नंबर को, ये हमारा थोड़ा बड़ा नंबर था, लार्ज नंबर था, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के में लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा एक्सपोनेंट्स के बारे में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में, और एक्सप्रेशन ऑफ लार्ज नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें पढ़ना है एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। सो एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव इंटीजर किस तरह से हम फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई नेगेटिव इंटीजर है से -32, और इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 32 है, माइनस को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ये 32 है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं 32 के, तो हमें इस तरह से फैक्टर्स मिलते हैं। हमने चेक किया कि हमारे पास जो प्राइम नंबर फैक्टर्स मिले हैं वो है 1 2 3 4 5 टाइम्स हमें 2 मिला है। तो इस 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, और साथ ही साथ ये जो सिंबल है ये भी हम हर एक 2 के साथ में लगाते चले जाएंगे। अब ये जो 2 है हमारे पास 5 टाइम्स आया है, तो -2
मानते हुए ये जो 5 टाइम्स हमने लिखा है इसको एक्सपोनेंट में लिख देंगे हम। तो इस तरह से ये जो -2 रेज़ टू द पावर 5 हमें मिला, यही हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस तरह से किसी भी नेगेटिव इंटीजर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सपोज हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, उसको अगर हमें नेगेटिव एक्सपोनेंशियल नेगेटिव बेस के साथ में लिखना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? तो 16 के फैक्टर्स करेंगे। आप देख सकते हैं 16 के, तो 16 के जब फैक्टर्स किए गए तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया हमारे पास, तो 4 टाइम्स 2 लिखेंगे और सबके साथ नेगेटिव सिंबल लगाते चले जाएंगे। तो इस तरह से -2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया हमारा। और आप ध्यान दें कि जब भी हम -2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी नंबर की जो एक्सपोनेंट है, कोई बेस अगर नेगेटिव में है और उसका एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर है, तो वो हमेशा हमें, जब हम उसको ओपन करेंगे, जब हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इवैल्यूएट करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। और अगर यहाँ पर ओड नंबर्स हैं एक्सपोनेंट के अंदर, तब हमें हमेशा नेगेटिव नंबर इंटीजर ही मिलेगा। तो इस तरह से इन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद आता है हमारा इक्वल पावर्स। इक्वल पावर्स का मतलब ये है कि कोई भी दो पावर्स इक्वल तब कही जाएंगी अगर उनके बेस सेम हो और उनके एक्सपोनेंट भी सेम हो। यहाँ एक एग्जांपल लिया है हमने लिखा x रेज़ टू द पावर y इक्वल्स टू z रेज़ टू द पावर w। ये इक्वल केवल और केवल तभी हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू z एंड y इक्वल्स टू w। अगर ये बेस इस बेस के इक्वल हो जाए और यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट y है ये एक्सपोनेंट w के अगर इक्वल हो जाता है, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो पावर्स हैं वो इक्वल हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं। और इसके साथ ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अभी देखेंगे हम, उससे पहले देख लेते हैं यूजेस ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको बहुत ही इजीली स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये काफी बड़ा नंबर था, मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमने चेक किया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स अगर हम 10 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखें और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 10 रेज़ टू द पावर 7। तो इस तरह से इस बड़े से नंबर को हम इस छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है लार्ज नंबर्स का, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट जो होती है किसी भी नंबर की, उसके बाद ही डेसिमल पॉइंट लगाया जाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। तो कोई भी नंबर अगर बड़ा सा नंबर है या छोटा भी नंबर है, उसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद ही हमें डेसिमल पॉइंट रखना होता है और उसके बाद मल्टीप्लाई करके पावर्स की फॉर्म में हमें लिखना होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है नंबर। तो ये जो फॉर्म है हमारी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है देख लेते हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर इस तरह से हैं कि उनके बेस तो सेम है, सेम बेस है, बट उनके एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है, यहाँ n है और यहाँ n है, तब ये बेस जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा हुआ है, ये बेस जो होते हैं इनके एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं। बेस एक ही बार लिखा जाएगा, यहाँ अलग अलग थे बट यहाँ बेस एक ही बार लिखा जाएगा और इनके जो एक्सपोनेंट्स थे वो प्लस हो जाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं। सपोज 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4 है, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर बेस दोनों के सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं 3 और 4 ये आपस में प्लस हो जाएंगे। वही हमने यहाँ पे किया, बेस हमारा 2 ही रहेगा और जो एक्सपोनेंट्स है वो 3 + 4 करते ही हमारा आंसर आ गया 2 रेज़ टू द पावर 7। सिमिलरली अगर यहाँ मल्टीप्लाई की वजह डिवाइड लगा हुआ हो, तब भी
यही रूल काम करता है, बस इसमें चेंज क्या होता है कि यहाँ तो प्लस था, इसमें हमारा माइनस आ जाता है। तो हम एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज 2 रेज़ टू द 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 है, तो हम चेक कर सकते हैं बेसिस हमारे सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट वाले का पहले आएगा और सेकंड वाले का बाद में आएगा। सो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 मिलेगा। सो 2 रेज़ टू द पावर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर दो नंबर्स इस तरह से लिखे गए हैं कि उनके बेस अलग अलग हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है, तब ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो एक्सपोनेंट सेम है ये एक ही बार एक्सपोनेंट हम इनका लिख लेंगे, सेम टू सेम वही एक्सपोनेंट लिख लेंगे। एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमारे पास है 2 रेज़ टू द पावर 5 into 3 रेज़ टू द पावर 5। ये बेस हम चेक कर सकते हैं अलग अलग हैं और जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं 5 वो सेम टू सेम है। तो हमने क्या किया, ये जो बेस है इनको मल्टीप्लाई कर दिया है आपस में, और ये जो एक्सपोनेंट 5 था इसको एज इट इज रखा है हमने यहाँ पर। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 3 जा 6, सो 6 रेज़ टू द पावर 5 इज द आंसर। नेक्स्ट रूल इसके जैसा ही है, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर डिवाइड में इस तरह से दो नंबर हैं कि उनके बेसिस तो डिफरेंट हैं लेकिन एक्सपोनेंट्स सेम है, तब ये बेस आपस में डिवाइड हो जाएंगे और एक्सपोनेंट वही रहेगा जो पहले था। एग्जांपल देख लेते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 2 में एक्सपोनेंट सेम है दोनों का, बेस अलग अलग है, तो ये बेस को हमने यहाँ पर डिवाइड करके लिखा और एक्सपोनेंट को हमने एज इट इज रखा है 2। अब यहाँ से जब आप डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो हमारे पास मिल गया 2, बेस आ गया हमारा 2 और 2 रेज़ टू द पावर 2 इज द आंसर। फिफ्थ रूल ये कहता है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल नंबर लिखा हुआ है और उसके भी ऊपर एक और एक्सपोनेंट अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस वही रहेगा बट एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड होल रेज़ टू द पावर 4। नाउ ये 3 और 4 जो एक्सपोनेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 4 जा 12, बेस आपका 2 था, यहाँ भी 2 ही रहेगा। नेक्स्ट रूल, a रेज़ टू द पावर 0 मींस आप कोई भी यहाँ पर अगर बेस ले रहे हैं, कोई भी बेस लेते हैं और उसकी बेस की जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो जाती है, तब उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू हुई 1। अगर हम यहाँ कोई और भी एग्जांपल ले लें, सपोज 3 रेज़ टू द पावर 0 करें, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। 5 रेज़ टू द पावर 0 करें, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। 100 रेज़ टू द पावर 0 करें तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। हम कितने भी नंबर यहाँ पर इस तरह से लिख लें, अगर उनकी एक्सपोनेंट 0 है तब उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। नेक्स्ट लो, a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर माइनस n। अगर कोई भी अगर कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और हम उसका रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं, तब ये जो एक्सपोनेंट पॉजिटिव अगर ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव ऊपर की तरफ होता तो नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाता। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 2 रेज़ टू द पावर 3, अगर इसको हम रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर -3। और अगर सपोज कोई माइनस वाला हो, जैसे 4 रेज़ टू द पावर -2, तब हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 2। तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं तब इनके सिंबल चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये था हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स।